रोमांचक कहानी। खतरनाक जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि इसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां काम करती हैं। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे और वहां जाने से बचते थे। एक दिन गांव के एक युवा लड़के राहुल के मन में जंगल के बारे में जानने की इच्छा जागी। वह इस रहस्यमयी जंगल के बारे में जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों अनिल और रमन को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ों की ऊंचाई और जंगल की घनत्व ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वे आगे बढ़ते गए और जंगल के गहराई में पहुंच गए। तभी उन्हें एक पुराने खंडहर दिखाई दिए। खंडहर के पास एक विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ें खंडहर के नीचे तक फैली हुई थीं। पेड़ के तने पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। राहुल ने चिन्हों को देखकर सोचा कि यह कोई संकेत हो सकता है। उसने चिन्हों को ध्यान से देखा और उन्हें समझने की कोशिश की। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था। राहुल, अनिल और रमन एक दूसरे की तरफ देखे। उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे सावधानी से गुफा में घुसे। गुफा के अंदर का वातावरण बहुत अलग था। हवा ठंडी और नम थी। गुफा के दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल लगे हुए थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। हॉल के बीच में एक विशाल चट्टान थी। चट्टान के ऊपर एक चमकता हुआ रत्न रखा हुआ था। राहुल ने रत्न को देखा और सोचा कि यह ही वह रहस्य है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। उसने रत्न को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी चट्टान हिलने लगी। गुफा में भूकंप आने लगा। राहुल, अनिल और रमन भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता बंद हो गया था। उन्हें समझ में आ गया कि यह रत्न किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक विशाल सांप गुफा में घुस आया। सांप का आकार बहुत बड़ा था और उसके शरीर से जहर टपक रहा था। राहुल, अनिल और रमन ने सांप से बचने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उन पर हमला कर दिया। वे भागते हुए गुफा के बाहर निकल गए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि जंगल में आग लग गई थी। उन्हें जल्दी से भागना पड़ा। वे भागते भागते गांव तक पहुंच गए। गांव के लोग राहुल, अनिल और रमन को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें बताया कि जंगल में आग लग गई है और कोई भी उस जंगल में नहीं जा सकता है। राहुल, अनिल और रमन ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। गांव के लोग उनके अनुभव से हैरान रह गए और जंगल के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। इस तरह राहुल, अनिल और रमन ने जंगल के रहस्य को खोज लिया। जंगल का रहस्य गहराता गया। राहुल, अनिल और रमन जब गांव लौटे तो उन्होंने गांव के बुजुर्ग को यह सब बताया। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह जंगल सदियों से रहस्यों से भरा रहा है। इस जंगल में एक खजाना छिपा हुआ है जो न केवल धन संपदा से भरा है, बल्कि एक अद्भुत शक्ति भी रखता है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस खजाने की रक्षा के लिए एक प्राचीन शाप लगा हुआ है। बुजुर्ग ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे में खजाने का रास्ता बताया गया है, लेकिन यह नक्शा बहुत ही जटिल है। इसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही होशियार व्यक्ति की जरूरत है। राहुल ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में कई तरह के चिन्ह और रेखाएं बनी हुई थीं। नक्शे को सुलझाने के लिए राहुल ने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मदद मांगी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने नक्शे का अध्ययन किया और बताया कि नक्शे में जंगल के तारे, चांद और सूरज की स्थिति के अनुसार खजाने का स्थान बताया गया है।
राहुल और उसके दोस्तों ने नक्शे के अनुसार जंगल में जाना शुरू किया। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और अंधेरे गुफाओं में घूमना पड़ा। अंत में उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक और परीक्षा पास करनी थी। उन्हें एक पहेली को सुलझाना था। पहेली बहुत ही मुश्किल थी। अगर वे पहेली को नहीं सुलझा पाते तो खजाना हमेशा के लिए उनके लिए खो जाता। राहुल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और पहेली को सुलझा लिया। जैसे ही उसने पहेली का जवाब दिया, खजाने का रास्ता खुल गया। खजाने के कमरे में एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर कई ताले लगे हुए थे। तालों को खोलने के लिए उन्हें एक खास कुंजी की जरूरत थी। राहुल ने नक्शे को फिर से देखा और कुंजी का स्थान ढूंढ निकाला। कुंजी एक पुराने पेड़ की जड़ों में छिपी हुई थी। राहुल ने कुंजी निकाली और दरवाजे के ताले खोल दिए। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। कमरे में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई तरह के कीमती सामान रखे हुए थे। कमरे के बीच में एक विशाल ताबीज रखा हुआ था। बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि यह ताबीज ही वह अद्भुत शक्ति है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। इस ताबीज से किसी भी व्यक्ति को अमरत्व प्राप्त हो सकता है। राहुल और उसके दोस्तों ने ताबीज को उठाया और गांव लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों को ताबीज दिखाया और बताया कि उन्होंने खजाना कैसे पाया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल, अनिल और रमन को एक हीरो की तरह सम्मानित किया। लेकिन राहुल जानता था कि ताबीज के साथ बहुत शक्ति आती है और साथ ही बहुत जिम्मेदारी भी। उसने ताबीज को सुरक्षित जगह पर रख दिया और फैसला किया कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा।